considered as read in view of the time constraint. I express my heartfelt gratitude to all members of Parliament and legislative assemblies for electing me to the highest constitutional post of India. Brothers and sisters, we have to work at a fast pace in this Amrit Kal to fulfill the expectations of our freedom fighters from the citizens of independent India. In these 25 years, the path to attain the goals of Amrit Kal will proceed on two tracks, Sabka Prayas or Sabka Kartavya, everyone's efforts and everyone's duty. The new development journey towards the bright future of India has to be undertaken by our collective efforts following the path of duty. We will be observing Kargil Vijay Divas tomorrow, July 26th. This day is a symbol of both the bravery and the restraint of the Indian armed forces. Today, I extend my best wishes in advance to the armed forces of the country and to all the citizens of India. Brothers and sisters, growth and progress mean continuously marching ahead. But equally important is awareness about one's past. Today, when the world is talking about substantial उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को आप सुन रहे हैं। स्पीच 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। टीएमसी लीडर संजय सरकार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री जी जुड़ गए हैं और डीके दुबे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं। विनोद जी, मैं सबसे पहले सर आपका रुख कर रही हूँ। मैंने ये कहीं पर आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है और सभी इसके साक्षी बने हैं। आप भी देख रहे होंगे शपथ ग्रहण समारोह को। 15वीं राष्ट्रपति के रूप में हमें द्रौपदी मुर्मू मिल गई हैं। सर, मैं कहीं पढ़ रही थी, जब द्रौपदी मुर्मू राजनीति में आना चाह रही थी तब परिवार की तरफ से कहा गया था कि हम ऐसे समाज से आते हैं, से गरीब परिवार से आते हैं कि राजनीति में हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर वो विराजमान है और उनका संबोधन हुआ। सर, इसका थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रपति नई हमारी जो 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, मैं उनको उनके बहुत ही शानदार भाषण के लिए बधाई दूंगा। आज का उनका जो संबोधन था बिल्कुल लोगों के दिल को छूने वाला था और ऐसा लग रहा था वो हृदय से बोल रही हैं, जो बात कर रही हैं। और वो जितनी लंबी यात्रा उन्होंने जीवन यात्रा, अपनी राजनीतिक यात्रा पूरी की है, गरीब छोटे से आदिवासी गांव से घर से पैदा होकर के वो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंची हैं, तो वो पूरा संघर्ष उस उनके भाषण में बिल्कुल झलक रहा था। और मुझे नहीं लगता कि एक भी शब्द उनका ऐसा था जिस पर कहीं कोई सवाल उठाया जा सके। बहुत ही अच्छा भाषण उनका था। जहां तक आपने कहा कि उनके घर वालों ने मना किया था, तो जाहिर है जिस समय उनका जन्म हुआ, जिस समाज में उनका जन्म हुआ, उस समाज में महिलाओं को और वंचित तबकों को बहुत ज्यादा कोई भविष्य नजर नहीं आता था। उनका एक ही होता था कि जीवन यापन किसी तरह हो जाए। तो जो एक परिवार को लगता था कि अगर एक लड़की है और ये पढ़ेगी लिखेगी आगे जाएगी तो आगे समस्याएं होंगी, खासकर शादी ब्याह की भी दिक्कतें आती हैं, इसलिए परिवार के लोगों ने कहा। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा संदेश ये है कि कभी किसी भी बच्ची को, मुझे लगता है, पढ़ने लिखने से और आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए। और आज ये बात साबित हो गई है कि एक गरीब घर में जन्म लेने वाली बच्ची जो है, आज महिला बनने के बाद तो तमाम संवैधानिक तमाम पदों से होते हुए पार्षद से लेकर के और मंत्री और राज्यपाल और आज महामहिम राष्ट्रपति के पद पर वो आसीन हुई हैं। तो ये एक तरह से सबके लिए संदेश है, उन माता पिताओं के लिए संदेश है, उन परिवारों के लिए संदेश है जहां लड़कियों को साइडलाइन किया जाता है, जहां उनको हाशिए पर रखा जाता है, जहां उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, पढ़ने लिखने के लिए रोका जाता है। अभी भी भारत में बहुत सारे समाज ऐसे हैं, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि वो अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को, महिलाओं को जितना ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने का अवसर देंगे, उतना ही उनके लिए भी, परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए बहुत बेहतर होगा। सर, आपने एकदम सही और सटीक कहा है। किसी भी बच्ची को कभी नहीं रोकना चाहिए, उसको पढ़ने दें, उसको उड़ने दें। मैं आती हूँ, दो और मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। डीके दुबे जी, हमारे देश में कई संवैधानिक पद हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन सर्वोच्च संवैधानिक पद के बारे में मैं थोड़ा सा चाहूंगी जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनको बताएं इन शक्तियां और इस पद का महत्व।
देखिए, सबसे पहले तो जैसे विनोद जी ने कहा कि नए राष्ट्रपति को शुभकामनाएं और पूरे देश को शुभकामनाएं। बात यहाँ पर आती है कि जब हम कहते हैं राष्ट्रपति, तो ये सभी प्रकार के जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनके